उस घर को बनाओ। कभी मरियम नवाज की हुकूमत आ जाती है, प्रोटोकॉल लोगों के पास मिलता है, तेल फालतू मिलता है, चोरी से तारें डाली हुई हैं, बिल कौन भरता है? बिल हम लोग भरते हैं। ये जहाद है, जहाद होता है जाके महाजों पे लड़ना। ये मुतालिबात हमारे बुज़दिल इंसान डर दे कि आप अपने घर चले जाओ, जाके बच्चों को मारो, बीवी को मारो, खुदकशी कर लो। मैं तो इस बात पर रंजीदा हूँ, परेशान हूँ। ये काम अब नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान, आपका होस्ट पीजी प्राइम चैनल के साथ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक शाहराह पे लियाकत बाग में, जहां पे जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है और आज इनके धरने का 5वां रोज़ है। इस शुरका से हम कुछ बात करेंगे ताकि जान सकें कि अभी तक इनकी क्या अज़म है और अभी तक इनकी क्या पोजीशन जारी है इस धरने के हवाले से। ये बताइए कि अभी तक कैसा अज़म है शुरका का और क्या देखते हैं कि मुतालबात कहाँ तक आपके मंजूर किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हम आए थे, आज हमारा चौथा दिन है। 4 दिन मेरे हो गए हैं इधर, मेरा और मेरा बच्चा, वो 2 मेरे बच्चे, 3-4 लोग, हम 5-7 लोग, 10-15 हो जाते हैं। लेकिन जब बारिश लगती है तो कभी इधर उधर घुस जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा पुरज़म है, हम लोग ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना किसी को कुछ शीशा तोड़ते, क्योंकि ये सारा मुल्क हमारा है। देखो, प्रोटोकॉल लोगों के पास मिलता है, तेल फालतू मिलता है। एक जो वापडा में, एक बंदा वापडा में है ना, सारे उसके ख़ानदान, मोहल्ले वाले सारे बेफिक्री है। चोरी से तारें डाली हुई हैं उन लोगों ने। बिल कौन भरता है? बिल हम लोग भरते हैं। 15,000 रुपया मेरा किराया था घर का, 18,000 रुपया बिजली का बिल आया है। सही। ये दुनिया का निज़ाम है। हम ना तारीक़ लब्बैक की तरह छेड़छाड़ करते हैं, ना PTI की तरह करते हैं। हमारी मुनज़्ज़म जमात है, जमात इस्लामी। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं। अब लोग इधर उधर चले गए, कोई लोग जाके खिदमत भी कर, कुछ लोग ऐसे दिहाड़ी लगा के आके अपना ख़र्चा करके धरने में पहुँचते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे अमीर साहब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब हमें कहेंगे, उस वक़्त तक हम इधर बैठे रहेंगे। हर जगह पे हम जाएंगे जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए। ये जहाद है, जहाद होता है जाके महाजों पे लड़ना। अपनी जान इधर लेके बैठे हुए, अल्लाह की रज़ा की खातिर बैठे कि हमारी वजह से अगर कोई निज़ाम दुरुस्त हो सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब हम सारी, हमारी गरीबों की जमात है, हमारी जमात इतनी अमीर नहीं है। ये मुतालिबात हमारे मियाँ साहब के, देखो मियाँ साहब के कितने इक़्तिदार आए और कितने इक़्तिदार गए। जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ ना तो कुल्फ़ी जमती है अंदर बढ़ते वक्त, ठंडे या कोट पहने होते हैं। उनको क्या पता है बिल क्या चीज़ है, उनको क्या पता है बाहर मजदूर क्या कर रहा है। कुछ लोग जब PTI की हुकूमत आती है PTI के साथ रल जाते हैं, कुछ लोग पीपल पार्टी के साथ है, कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये फेर खोती मोड़ चोड़ बोर्ड के नीचे खलो जाती है आके। असल बात ये है कि इनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए और आवाम ऐसे निकलेगी मेरे भाई, ऐसे निकलेगी कि इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि सरकारी प्रोटोकॉल हम कहते हैं ख़त्म करो। ये जो सरकारी पेट्रोल दे रहे हो उनको वो ख़त्म करो, इनको जो बिजली फ्री दे रहे हो वो ख़त्म करो। देखो, प्राइवेट कंपनियों की है तो सुबह बड़े से बड़ा अफसर अपने घर से रोटी लेके आता है। इसी तरह अगर हमारे मुल्क में कानून हो तो जज भी सुबह अपने घर से रोटी लेकर आएँ और बैठे आराम से। जज भी रोटी लेकर आए अपने घर से, जनरल भी रोटी लेकर अपने घर से आए। ये डॉक्टर, ये जो वापडा वाले, रेलवे वाले, PIA वाले, ये पुलिस वाले, ये भी अपने घर से रोटी लेकर आए सुबह अपना काम करके। ये अपना घर है पाकिस्तान। ये है मेरा सबसे बड़ा बेटा। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए? लाहौर से, लाहौर UC 210। हमारे अमीर हैं अनवर पट्टी, ठीक है जी, अनवर पट्टी, अमर नसार। वो इस वक्त इधर उधर बैलों में घुस के अंदर बड़े हुए हैं, इधर पुल के नीचे होंगे, कहीं इधर उधर होंगे। ये काम अब नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं शुरका में से, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बलूचिस्तान जिला लोरलाई से आया हूँ। पिछले साल जो सराजुल्लाह साहब ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया, मैंने 19 दिन साइकिल पे महंगाई के खिलाफ मार्च किया। 1170 किलोमीटर सफ़र कर दिया, इस्लामाबाद पहुँच गया। इस दफ़ा मैं मोटरसाइकिल पर आया हूँ इधर इसी धरने के लिए। यहाँ पे जो बिजलियों की कीमतों में इजाफा, दाल की कीमतों में इजाफा, चने की कीमतों में इजाफा, जितने भी महंगाई है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ हम आया हुआ है।
हाफिज़ नईम रहमान के साथ है। अगर वो बोल रहा था आपने दिन और रात नहीं सोना है, हमने सोना नहीं है। अगर वो बोलता है आपने भूख हड़ताल करना है, हमने भूख हड़ताल करना है। अगर वो बोला है आपने डी चौक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह हम डी चौक की तरफ जाना है। उस तक हम बैठते हैं जिस तरह हमारा जायज़ मुतालबात हल हो गया, पाकिस्तानी अवाम का मसला ख़त्म हो गया, फिर हम वापस अपना घरों में जाएंगे। माशाल्लाह आप लोरल से मोटरसाइकिल पे आए हैं? जी जी। कितने दिन में पहुँचे हैं? पिछले साल जो साइकिल मार्च किया 19 दिन में पहुंच गया, अभी 4 दिन में पहुंच गया। ये वो भाई साहब है जिन्होंने लास्ट ईयर साइकिल मार्च किया था, साइकिल पे तशरीफ लाए थे, और इस मरतबा ये जमात इस्लामी के धरने में शरीक होने के लिए मोटरसाइकिल पर आए हैं। तो सर जी कैसा देखते हैं, मकामी इंतजामिया का रवैया कैसा है? यहाँ से पहले दिन तो बहुत खौफ था, लोग नहीं छोड़ रहा था। हमारे काफ़ी कारकुनों को गिरफ्तार किया, हमको खुद भी हमारे पीछे पुलिस वाला लग गया, लेकिन हमने जान छोड़ाया इससे। उसको पता है हाफिज़ नईम रहमान साहब जिधर भी बैठता है फिर वही नहीं जाता है उस तक जिसके मुतालिबात हल हो गया फिर जाएगा। तो ये अब ये आप कानून खोल दो, इंशाल्लाह उस तक हम बैठा हुआ है। हमारा काफिले और बलूचिस्तान से हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, हर जगह से लोग आ रहे हैं। सब लोगों का ये पैगाम है, आप लोग जिधर भी हो, गवादर में हो, जोब में हो, बावलपुर, खानेवाल, साहिवाल में हो, या दिर में हो, या सिंध हैदराबाद में हो, सब लोग हमारा बात सुन उसकी आवाज़ उस तक आ जाएंगे। आप हमारा बात सुन लो, आप सब आ जाओ। या हाफिज़ नईम रहमान साहब या जमात इस्लामी वाला अपना मुतालिबात नहीं है, या ज़ाती उसका मसला नहीं है, या पाकिस्तानी कौम के लिए लड़ते हैं, पूरा गरीब आवाम के लिए लड़ते हैं। तो आप लोग सब जितने भी पाकिस्तान में पार्टी है, सब के कारकुनों से मैं ये अपील करता हूँ, आप सब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं पिंडी से ही हूँ। माशाल्लाह, ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं, अभी तक 5वां रोज़ में दाखिल हो गया धरना? पहले तो नंबर पे ये है कि तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये धरना है, बेशक, ना कि ये किसी पार्टी के लिए। अगर बाई द वे लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी की कोई हमायत कर रहा है जी पॉकेट मनी से, तो वो गलत है। मैंने सुबह भी सुना है, सुबह मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, मुझे उन्होंने एंकर ने ये कहा है कि ये आपकी को मदद कर रही है दूसरी। मैंने कहा ये नहीं, हेल्प यू सेल्फ पे काम हो रहा है और अपने तहत तक काम हो रहा है, या हमें गवर्नमेंट का किसी से कोई राब्ता नहीं है। मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख लें, वर्ल्ड में देख लें कि उसको सुना जा रहा है, इसलिए कि ये एक दर्द भरी आवाज़ और कौम की आवाज़ बनी है। पहला नंबर मसाइल जो है, ये बम जो गिराया गया है अवाम पे, मैं इतना जानता हूँ कि ज़ियाउल हक ने ओचरी कैंप पे बम चलाया, ज़ियाउल हक का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, मरे तो लोग मरे। बेशक ऐसे। अब ये जो बम गिरा रहे हैं ये भी मुस्लिम लीग वाले हैं। ज़ियाउल हक भी मुस्लिम लीग वाला था, ये भी मुस्लिम लीग वाले हैं, ठीक है। हमें शिकवा इन पे नहीं है, हमें शिकवा अपने आप पे है। हम लोगों ने किया तो किया क्या है, क्यों नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। बैंक वाला आपको कहेगा जी आप अपने घर चले जाएं, आपका बिल जमा हो गया। बैंक ने अच्छा कहा है कि आप अपने घर चले जाओ, जाके बच्चों को मारो, बीवी को मारो, खुदकशी कर लो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो इस बात पर रंजीदा हूँ, परेशान हूँ, अपने मसाइल से परेशान हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल कब हल होंगे। जब भी देखो एक नई गाड़ी, जब भी देखो बच्चा किधर है, अमेरिका पढ़ने जा रहा है, जब भी देखो इंजेक्शन की ज़रूरत है। वजह यही है कि ये लोग हमारे माशरे को कौवों की तरह नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे बच्चों को नोच के खा रहे हैं, हमारे बच्चों का खून बेच रहे हैं, हमारे बच्चों का गोश्त खा रहे हैं ये लोग। कम से कम कुछ ना कुछ तो शर्म होनी चाहिए। तो अब आपकी तहरीक के हवाले से ये जुल्म अब नहीं चलेगा? नहीं, अब नहीं ये चलेगा। जब तक कौम की आवाज़ बुलंद है तब तक कौम की ज़ुबान को ये काट नहीं सकते। हमें यहाँ पे साल धरना देना पड़े, कोशिश तो हम ये करेंगे कि डी चौक में जाएं, जहाँ में जाके इनका गिरोह किया जाए, ताकि जब गिरोह होगा तब इनको पता चलेगा कि रोड किस तरह ब्लॉक होते हैं। ये मुस्लिम लीग का मसला नहीं है, ये और टीमों का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। ना हम अवाम से वोट मांग रहे हैं, ना हमें वोटों की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। हमें आपका सहूलत के लिए, हमें आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, और आप भी रोडों पे आ जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद लतीफ़ जी। जी साजिद भाई, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं पाकपतन शरीफ से। पाकपतन शरीफ से। जी, ये जी। बताइए कि 5 रोज़ मुसलसल आप लोग अब इस जदोजहद में शरीक हैं, तो मौसमी असरात तब्दीली की वजह से कोई असरअंदाज हो रही है आपके इस तरीक पे? नहीं, मैं नहीं समझता कि मौसम जो है ना इस तरीक पे असरअंदाज होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली के बिल हैं ये बाकायदा तौर पे एक रियासती डकैती बन चुकी है,
और ये डकैती हर महीने हर घर में पड़ रही है। तो उस डकैती जो हर महीने होती है, उससे बेहतर है कि हमें 2 महीने यहाँ पे बैठना पड़े, 3 महीने यहाँ पे बैठना पड़े, हम अपना हक जो है वो लेके जाएंगे। ये बिजली के बिलों में 13 किस्म के नाजायज़ टैक्सेस हैं, और ये जो IPPs का मसला है, जब तक ये हल नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि कोई सियासी जमात निकले और वो आगे बढ़े और अवाम उसके पीछे चले, लेकिन सियासी जमातें जो हैं, एक सियासी जमात जो है वो रोना रो रही है कि उनका लीडर जो है ना वो जेल के अंदर है। वो जब भी कोई एहतजाज करते हैं वो एक ही कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करो। बाकी सारी जो जमातें हैं वो हुकूमत में बैठी हुई हैं, तो वो हुकूमत के मज़े ले रही हैं। पीपल पार्टी भी उसमें शामिल है, बाकी जमातें भी शामिल है। तो उनको अवाम के दर्द का नहीं पता। अवाम का दर्द वही समझ सकता है, वही लीडर समझ सकता है जो अवाम में से हो। ये जो हमारे लीडर हैं ये अवाम में से नहीं है, ये जो है ना सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। इनको नहीं पता कि एक आम गरीब आदमी जो उसके मसाइल क्या हैं। अब ये जिस तरह आम पाकिस्तानी वो तकरीबन कोई 1000 मंथली या 800 कमाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी दिहाड़ी है, और हर महीने जो बिजली का बिल है 20,000, 25,000, 30,000 वो बिल अदा कर देता है। और बाकी उसके बच्चों की तालीम है, वो अगर बीमार हो जाए तो वो दवाई कहाँ से ले, दीगर जो घर के अखराजात हैं वो कहाँ से अदा करे। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो डी चौक की भी बात हो रही है। तो मैं खुद, हमारे 1500 अफराद थे, हम डी चौक में पहुँच चुके थे, मैं उनमें शामिल था, हम वहाँ आस पास ही थे। ये तो जब हुकूमत ने प्लान बनाया कि इनके ऊपर लाठी चार्ज करना है, शेलिंग करनी है, और मैं भी हो सकता था कि हुकूमत लाशें गिराना चाहती थी, लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है ना ये इस बात का सबूत दिया है कि मज़ामत के बगैर भी पुरअमन मज़ामत हो सकती है, जिसका सबूत ये धरना है। पंजाब की साइड से जो काफ़िले आपकी तरफ रवाना हो रहे हैं उनको मुख्तलिफ मकामात पर रोका जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं खुद जब हम जुमेरात वाले दिन पाकपतन से निकले थे तो हमें भी पुलिस ने और वहाँ मकामी इंतज़ामिया ने बड़ा थ्रेट किया था, और मेरे घर के जो है ना वो चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी जब हम निकले हैं। तो जैसे ही मैं निकला हूँ पुलिस ने रेड किया हमारे घर के ऊपर, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। बाद में जो है ना वो अगले दिन हमने कोशिश की तो उनको छुड़ा लिया। पुलिस गर्दी तो हो रही है हर तरह। कल भी आपने देखा कि हमारी माएँ बहनें जो लाहौर से इधर आने लगी थी तो पुलिस ने उनका रास्ता रोका। मैडम मरियम ने कहा कि इनको नहीं जाने देना। तो फिर मैं अपनी उन माओ बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने वहीं मुल्तान रोड के ऊपर धरना दे दिया, और इन रोकने के बावजूद इन्होंने हमारे अभी हज़ारों ख़वातीन को रोका है कल पंजाब में। उसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ हमारी माओ बहनों ने तारीख रकम कर दी है, एक तारीखी जलसा किया है। हुकूमत के लिए मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हुकूमत जितना ज़्यादा हमें रोकेगी आवाम उतनी ज़्यादा निकलेगी। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा सेगमेंट जिसमें हमने धरने को कवर किया। जमात इस्लामी का 5वां दिन आज शुरू है इस धरने को लेकर। कल रात में भी हम लोग कवरेज में थे, बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद थी। धरना बड़ा कामयाबी का जारी और सारी है। मकामी पुलिस का भी तावन इनको दरकार है, मकामी अफराद भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसकी कवरेज जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।